हे दोस्तों, यू हेल्प में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी। दोस्तों, हिंदी पे पहला वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था उपसर्ग। तो दोस्तों, जनरली जो उपसर्ग का टॉपिक है वो एक्चुअली एसआई के जो आपका सिलेबस है, एमपी एसआई का सिलेबस है, उसमें पहले दिया गया था। जबकि हमें हिंदी जो है शुरुआत करना चाहिए था हिंदी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट से हमें शुरुआत करना था, लेकिन हमने उपसर्ग से शुरुआत की है। खैर कोई नहीं, क्योंकि वर्णमाला पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आप संधि क्या है, समास क्या है, वो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आप शुरुआत जो करना वो वर्णमाला से ही करना। पहला ये इससे ही शुरुआत करना जिससे कि आप अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। ठीक है, वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को हम क्या बोल देते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब फंस रही है गाड़ी यहाँ पर, वर्ण कैसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो वर्ण क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारी एक भाषा है, ठीक है, वर्ण क्या होता है? भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई। दोस्तों, किसी भी भाषा को, वर्ण हो या ध्वनि हो, किसी भी भाषा को अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको जब भी बोलेंगे तो उसकी कुछ ध्वनि होगी। ठीक है, तो ध्वनि यहाँ पर क्या हो गई? भाषा की एक लघुत्तम इकाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पदार्थ की जो सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? परमाणु, एटम बोलते हैं। उसी प्रकार की कोई भी भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोल देते हैं? ध्वनि। ठीक है, अब ध्वनि है, उसको हमें लिखना तो पड़ेगा। अगर भाषा है तो लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उसको लिखते हैं तो ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वो वर्ण बन जाता है। ठीक है, ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या बोल देते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण हो या ध्वनि हो, दोनों क्या है? भाषा के सबसे छोटे रूप है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या बन जाता है? ध्वनि का लिखित रूप हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण दो तरह के हो सकते हैं। वर्ण में कुछ स्वर होंगे अपने और कुछ व्यंजन होंगे। ठीक है, कुछ क्या होंगे? स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे। तो सबसे पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्वर की डेफिनेशन यहाँ पे चल के हम देख लेते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है? वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध या बाधा के होता है। ठीक है, स्वर मतलब स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको कि अगर हम बोलें तो बीच में बिल्कुल भी ना रोकें। ठीक है, बिना किसी बाधा के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आ हमारा स्वर है। ठीक है, अब जब भी हम आ को बोलते हैं तो क्या हम बीच में कहीं रोक रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं। इसलिए स्वर की डेफिनेशन क्या होती है कि स्वर वो होते हैं जो कि बिल्कुल फ्लो में बोल दे हम, जिनके बीच में बिल्कुल भी अवरोध या बाधा ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और उनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब जैसे स्वर आ एक स्वर है, अगर हम उसको बोल रहे हैं तो उसको बोलने के लिए हम किसी वर्ण की सहायता नहीं ले रहे। आ पूरा एक फ्लो में हम बोल रहे हैं, उसके बोलने में बीच में कहीं पे भी अवरोध नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत व्यंजन होता है। व्यंजन को बोलने में बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो अवरोध होता है, कुछ ना कुछ बाधा है, वो आ जाती है। और जिनका के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनको हम स्वरों की सहायता के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये स्वर पर आश्रित होते हैं। हमारे स्वर जो है वो किसी वर्ण पर आधारित नहीं थे, किसी वर्ण पर आश्रित नहीं थे, लेकिन जब भी हम व्यंजन की बात करेंगे तो वो किस पर आश्रित होते हैं? हमारे स्वर पर आश्रित होते हैं। ठीक है, स्वर हमने देख लिया था जिनके बोलने में कहीं पे भी कोई बाधा ना आए, जिनका उच्चारण हम फ्लो में कर लें। ठीक है, जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता के बिना हम जिनका उच्चारण कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं स्वर। बेसिकली स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर होते हैं हमारे 10 तरह के होते हैं। ठीक है, ये हो गया आ ई उ ए औ और ये औ तक। ये हमारे बेसिकली स्वर, यहाँ तक कितने स्वर हैं? ये 10 स्वर होते हैं। बेसिकली हमारे स्वर कितने होते हैं? 10 स्वर। ये 10 स्वर कब होते हैं? हमारे उच्चारण के आधार पर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर आप कितना लिखेंगे? 10 स्वर होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 10 टिक कर देना आप। ठीक है, अब उसमें ये 3 स्वर जब और जुड़ जाता है, ये लिखित स्वर होते हैं। इन 3 स्वर को जब हम और जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है लेखन के आधार पर स्वर। लेखन के आधार पर स्वर कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी स्पेसिफाई करके ये पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तब आप 10 टिक करना। ठीक है, कुछ भी ना बोला जाए हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। ठीक है, आप कितने टिक करेंगे? 13। जब बोला जाए कि उच्चारण के आधार पर है तभी 10 टिक करना, अदरवाइज आप 13 टिक कर देना। ठीक है, 13 कैसे हुए? 10 तो ये हमारे नॉर्मल हो गए। ठीक है, लेखन के आधार पर ये 3 और जुड़ जाते हैं तो टोटल कितने स्वर हो गए? 13 स्वर। आप समझ लीजिए, आ ई उ, जिनके बोलने में बीच में कोई अवरोध ना है, उनको क्या बोल देते हैं? हम स्वर बोलते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं मतलब इनको किसी दूसरे वर्ण की जरूरत ही नहीं होती है, सीधी बात। इनको बोलेंगे तो बीच में कोई अवरोध भी नहीं आएगा, उनको क्या बोल देते हैं? हम स्वर बोल देते हैं। ठीक है,
नॉर्मल कितने होते हैं 10। कब होते हैं 10? उच्चारण के आधार पर, ठीक है। लेखन के आधार पर कितने होते हैं 13। अगर कुछ भी ना पूछा जाए, से पूछा जाए कितने होते हैं 13 लिख देना। जब स्पेसिफाई करके पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तब आप कितने करना, टिक 10 टिक करना, ठीक है। स्वर का काम क्लियर हो गया। अब चलते हैं व्यंजन पर। व्यंजन में हमने क्या बताया कि ये उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन को हम किसी भी बिना स्वर की मदद से इनको हम नहीं लिख सकते हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें एक आ स्वर जो है हमारा छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम व्यंजन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पूरे के पूरे हमारे व्यंजन हैं, ठीक है। व्यंजन में बहुत सारे वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। ये पूरे के पूरे 8 वर्ग हो गए, 7 वर्ग हो गए और संयुक्त व्यंजन। ऐसे करके ये हमारे कितने हैं 33, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आप कितने टिक करेंगे 33, ठीक है। जब 33 तो टिक कर दिया। द्विगुण कौन से होते हैं? डा और ड़ा। इनको द्विगुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस डा को हम बिंदी के साथ और बिंदी के बिना लिख सकते हैं, ठीक है। इस डा को हम बिंदी के साथ और बिंदी के बिना भी लिख सकते हैं, इसलिए इनको द्विगुण बोलते हैं। बेसिकली कितने व्यंजन होता है? पहले 33। जब उसमें द्विगुण जुड़ जाते हैं 2 तो कितने व्यंजन बन जाते हैं हमारे? 35 व्यंजन बन जाते हैं। ये कितने हो गए? 35 व्यंजन हो गए। का वर्ग, ये वर्ग आप बिल्कुल याद कर लेना। याद करने का तरीका क्या है? क ख ग घ ऐसे करके याद कर लेना। ता था द ध न, ठीक है। पा फा वा भा वा, इस तरह से आप ये पूरे पूरे वर्ग याद कर ले। वर्ग से क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? ऑप्शन दे देगा का खा गा घा कोई सा भी, ठीक है। रिवर्स करके पूछ लेगा खा और गा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आप लिख देना उसमें का, ठीक है। चा छा जा, इस तरह से ऑप्शन आएगा कि चा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, आप लिख देना चा वर्ग के अंतर्गत। जा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? चा वर्ग के अंतर्गत। ये पूरे के पूरे वर्ग आपको याद होना चाहिए। का, चा, टा, ता, पा, अंतस्थ और ऊष्म वर्ग, ये सारे के सारे वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन पूरे वर्गों में टोटल कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन है। 2 और जुड़ जाते हैं, कौन से? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण कौन से होते हैं? जिनको इन 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो कितने हो जाते हैं? 35। एक और तरह का व्यंजन होता है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्वेश्चन आएगा, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन को टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, लिख देना कितने होते हैं? 4। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि संयुक्त, कुछ भी पूछा जाएगा ऑप्शन दे देगा, बोलेगा संयुक्त व्यंजन कौन से है और इस ऑप्शन में दे देगा चा खा खा, उसमें से आप सिलेक्ट कर लेना। अगर चा हो तो चा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा संयुक्त व्यंजन चा जो है, ठीक है, उसको वर्णों के आधार पर हम कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है ये क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। एमपीएसआई में तो नहीं आया ये क्वेश्चन, बाकी दूसरे एग्जाम आप देख लीजिए, जैसे कि शायद रेलवे में भी आया है, मैंने पुराने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा? संयुक्त व्यंजन जो है छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि, इनको हम वर्णों के आधार पर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो छा को वर्णों के आधार पर का विथ हलंत सा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। त्रा को ता हलंत के साथ आर लिख सकते हैं, आर बोल दिया मैंने। और ज्ञा को जा, और इसको पता नहीं क्या पढ़ते हैं, इसको वो पढ़ते हैं शायद अम्ब कुछ पढ़ते हैं। ऋषि को सा और रा, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। क्वेश्चन कैसा आएगा कि संयुक्त वर्ग छा को हम वर्णों के आधार पर कैसे लिख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और पूछा जाएगा कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ठीक है। ये हो गया, ये बन जाएगा संयुक्त व्यंजन हो गया हमारा। अब बात कर रहे थे व्यंजन की, तो व्यंजन में हम बात ये कर रहे थे कि स्वर पर आश्रित होते हैं, बिना स्वर की मदद से हम इनको नहीं लिख सकते। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं का और खा, ये का वर्ग का व्यंजन है हमारा, दोनों के दोनों का वर्ग के व्यंजन है। का खा, ये दोनों के दोनों किस वर्ग के व्यंजन है? का वर्ग के व्यंजन। क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लेगा खा, क्वेश्चन कैसे आएगा? खा जो है वो किस वर्ग का व्यंजन है? किस वर्ग का है? का वर्ग का, ठीक है। अब ये जो का है, खा है, दोनों क्या है? व्यंजन है हमारे। हम क्या जानते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? व्यंजन है। हम इसमें एक नई चीज जोड़ रहे हैं, वो है हलंत। इसको अगर हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया, खा के नीचे हलंत लगा दी ऐसे डंडी, का के नीचे ऐसे हलंत लगा दी। हलंत लगाने का मतलब ये है कि ये जो व्यंजन है इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है, इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है। हलंत लगी है मतलब स्वर नहीं है इसमें, इन दोनों में हलंत नहीं लगी है, इसका मतलब है ये ऐसे व्यंजन है जिसमें कि स्वर जो है वो लगा हुआ है, स्वर जो है इंक्लूड है, ठीक है। अब हलंत लगा दी मतलब स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो हम स्वर जोड़ देते हैं। आ स्वर जोड़ दिया, इसमें भी आ स्वर जोड़ दिया, मतलब हलंत स्वर नहीं है, स्वर जोड़ा तो क्या बन जाएगा? व्यंजन जिसमें कि स्वर है, ठीक है। खा हलंत लगी है मतलब कि इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। तो स्वर हमने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? खा व्यंजन जिसमें कि क्या है? स्वर इंक्लूड है, ठीक है। इस तरह से आप व्यंजन देख लेना।
व्यंजन बन जाएंगे। अब यहाँ पर टाइप्स पूछ लेगा। पहला तो क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी पहला तो क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से भी आ सकता है, परिभाषा के आधार पर आ सकता है, ठीक है, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें वर्ण दे तो वर्ण, ध्वनि हो तो ध्वनि लिख देना, ठीक है। अब पूछा जाए ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये, ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या बोल देते हैं, वर्ण बोल देते हैं, ठीक है। टाइप्स पूछ सकता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अगर बोला जाए उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर नो डाउट आप 45 टिक करना। जब बोला जाए लेखन के आधार पर कितने, आप लिख देना 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, वर्ण कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर। जब बोला जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तब आप 45 वर्ण टिक करना, ठीक है। अगर कुछ भी ना बोला जाए, ये बोला जाए कि हिंदी भाषा में टोटल कितने वर्ण होते हैं, आप कितने लिख देना 52, ठीक है। जब बोला जाए, स्पेसिफाई किया जाए कि उच्चारण के आधार पर, तब 45, नहीं तो कुछ भी पूछा जाए 52 वर्ण लिख देना, ठीक है। 45 कैसे होगा, 45 में कितने स्वर होते हैं, 10 स्वर। 10 स्वर कब होते हैं, जब उच्चारण के आधार पर स्पेसिफाई करके पूछा जाए। 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब 35 व्यंजन में 33 तो ये होते हैं, ये मैंने इस वाले ऑप्शन में भी आपको बताया। 33 तो ये आपके वर्ग वाले होते हैं। 2 एक्स्ट्रा होते हैं, 2 एक्स्ट्रा कौन से, द्विगुण व्यंजन, ये डा और ड़ा, ये 2 मिलकर के कितने हो जाते हैं, 35 व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा उच्चारण के आधार पर कितने हो सकते हैं, उसमें 33 और 35 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में आपका 33 दिया है या 35, दोनों में से जो दिया जाए वो आप टिक कर देना, या तो 33 होगा या तो 35, दोनों आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण। स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर पूछा जाए व्यंजन कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर व्यंजन जो है हमेशा 35 या उससे ज्यादा ही होंगे। 35 व्यंजन तो हमारे नॉर्मल हो गए, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, छात्र आ गया, ठीक है। 35 और 4 कितने हो जाएंगे, 39, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर आप कितने टिक कर देंगे, 35 या 37 या 39, ठीक है। 35 आपको पता चल गया कैसे होते हैं। 37 कैसे होगा, 35 तो ये होगा, 2 ये एक्स्ट्रा जा और फा जुड़ जाते हैं तो ये 37 हो जाता है, ठीक है। 35, 37 या 39। 35 तो ये हो गए, 4 संयुक्त वर्ण बनकर के कितने हो जाएंगे, 39। अब पूछा जाए कि लेखन के आधार पर कितने व्यंजन होते हैं, तो तीनों ऑप्शन में से जो आपको दिया जाए वो टिक कर देना। 35 दिया हो, 37 दिया हो, 39 दिया हो। 35 से कम 33 नहीं करना है, तीनों में से कोई सा भी एक। तीनों साथ में बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये सबकी अलग अलग कंडीशन है, कोई सा भी एक दिया जाएगा, तीनों साथ में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको टाइप्स पता चल गए, कितने स्वर होते हैं, स्वर तो बता ही दिया था मैंने। जब पूछा जाए, स्पेसिफाई किया जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तभी 10 स्वर टिक करना। नहीं पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, सिर्फ ये बोला जाए हिंदी भाषा में कितने होते हैं, 13 टिक कर देना, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, लेखन के आधार पर 52 वर्ण, ठीक है। और ये जो IMP टेबल जो मैंने आपको बताई, इनको याद कर लेना। का वर्ग, का, ख, ग, घ, घ, ठीक है, चा, ये पूरे के पूरा 8 वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि का वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, पा वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं, ता के अंतर्गत क्या आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आ जाएगा संयुक्त वर्ग के संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इनमें से पूछ देगा इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ग है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन को हम कैसे लिख सकते हैं, चा, त्रा, ता, इस तरह से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा, स्वर और व्यंजन के बारे में था, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, इनके कितने वर्ग हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बेसिक था। इसका अगला पार्ट भी हम बनाएंगे जिसमें कि स्वर कितने तरह के होते हैं और भी डिफरेंट टाइप के हैं, वो भी हम बताएंगे। तो ये एक बेसिक था, बिना इसके आप संधि समास अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।